नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। फिरोजाबाद के जाने माने वरिष्ठ समाज सेवी किड्स कॉर्नर हैप्पी स्कूल के संचालक डॉक्टर मयंक भटनागर से हमारे संवाददाता देवाशीष शर्मा ने शिक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर बातचीत की। मयंक भटनागर ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और प्रतिभावान जैसे छात्रों को फ्री शिक्षा कैसे मिले, इन तमाम सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। देखिए ये एक्सक्लूसिव बातचीत। शिक्षा पर बात करने के लिए भारत 24 के साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि परिचय की मोहताज नहीं है। जनपद फिरोजाबाद का एक ऐसा नाम जो कि शिक्षाविद डॉक्टर मयंक भटनागर भारत 24 के साथ मौजूद। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, क्या लगता है जिस तरीके से सरकार का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार फ्री शिक्षा की बात करती है, मुफ्त शिक्षा की बात करती है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है, आखिरकार शिक्षा कैसी होनी चाहिए और आज की तारीख में शिक्षा का स्तर उत्तर प्रदेश में और देश में कैसा? जब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की, तो शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सभी देश सब कुछ खर्च करने को तैयार रहते हैं, लेकिन जब बात आती है हमारे भारतवर्ष की, तो लोग सबसे ज्यादा तिरस्कार शिक्षा का करते हैं। वे चाहते हैं कि सरकार सब कुछ करे। आप पता करें कि विदेशों में जो पद्धति है उसके मुताबिक वो ये सिखाते हैं स्वावलंबी बनना। बहुत जल्दी एक अर्ली एज से बच्चे को स्वावलंबी बना के शिक्षा की तरफ प्रेरित करते हैं। यहाँ हम लोग बिल्कुल रटी रटाई शिक्षा से बच्चों को शिक्षा देते हैं। कुछ टेक्निकल एजुकेशन देनी चाहिए और बच्चियां अब भारतवर्ष के अंदर कहीं पीछे नहीं है। ये सिर्फ कहने के लिए रह गया है, हर क्षेत्र में बच्चियां अपना लोहा मनवा रही हैं। मतलब सरकार का नारा भी सार्थक हो रहा है। बिल्कुल सार्थक हो रहा है। बच्चियां हर क्षेत्र के अंदर, पढ़ाई तो है ही, एक एलोकेशंस, डिबेट्स, स्पोर्ट्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, इसके अंदर लड़कियां आगे निकल के आ रही हैं और अपनी महारत हासिल कर रही हैं। वो दिन दूर नहीं कि भारत का प्रतिनिधित्व हर क्षेत्र में बच्चियां करेंगी। क्या लगता है सर, अब कहां पर सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए? क्योंकि एक तरफ जब दिल्ली गवर्नमेंट कहती है, मुफ्त शिक्षा की बात करती है, यूपी के स्कूलों को चैलेंज किया जाता है, तो आपको क्या लगता है वास्तविकता में सरकार को कुछ शिक्षा पद्धति में चेंज करना चाहिए? एक तबका यह भी कहता है कि गुरुकुल पद्धति का हवाला दिया जाता है, तो आपके हिसाब से कैसी शिक्षा होनी चाहिए आज युवा पीढ़ी के लिए? गुरुकुल पद्धति सर्वश्रेष्ठ पद्धति थी। वाकई वहां पे राजा महाराजा भी अपने बच्चों को बिल्कुल एक साधारण से वन में छोड़ के जाते थे और गुरुकुल के अंदर ऋषि मुनि उनको राजकुमार के बना के उनको सर्वगुण संपन्न करके तब भेजते थे। लेकिन जमाना बदल चुका है। आजकल महंगाई की वजह से ये संभव नहीं कि उनको सारे शिक्षा के सभी स्रोतों से बिना पैसे के उनको अवगत करा दिया जाए और पारंगत कर दिया जाए। स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स में अगर मैं आपको बताऊं, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है शिक्षा का स्पोर्ट्स, पर्सनैलिटी का। स्पोर्ट्स, पब्लिक स्पीकिंग, एलोक्यूशंस, डांस, म्यूजिक, इन सब को मिलकर बनती है एक पर्सनैलिटी जो कि 10,000 लोगों के सामने भी बच्चा बोल सके। मैं हमेशा अपने किड्स कॉर्नर, मेरे अपने स्कूल में प्रयास करता हूं कि मेरे यहाँ का जो भी टॉपर निकले वो सिर्फ बुकवर्म ना हो, किताबी कीड़ा ना हो, बल्कि वो संगीत में अच्छा हो, डांस में अच्छा हो, पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा हो, जनरल नॉलेज में अच्छा हो और सभी क्षेत्रों के अंदर अपना दखल दे रहा हो। आखिरी सवाल आपसे सर, जो तमाम वो गरीब तबके के लोग जो वास्तविकता में शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, तो उन तमाम गरीब बच्चों के लिए क्या उन स्कूल संचालकों को आप संदेश देना चाहेंगे और क्या डॉक्टर शिक्षाविद डॉक्टर मयंक भटनागर आखिरकार क्या संदेश देना चाहते हैं देश भर के उन तमाम संचालकों को, ऐसे बच्चों को जिनके अंदर प्रतिभा है, उनको बाहर लाने के लिए क्या करना चाहिए? मैं पुरजोर तरीके से कहना चाहूंगा कि जब माँ बाप अपने बच्चे को एक स्कूल में दाखिला देते हैं और उसके कुछ ही दिन बाद जब वो बच्चा कोचिंग की मांग करने लगे, तो आप उधेड़ दीजिए उन संचालकों को स्कूल में जाके कि क्यों मेरा बच्चा आज कोचिंग की मांग कर रहा है, क्यों आप ऐसे साधन नहीं जुटा पा रहे जो सही शिक्षा मेरे बच्चे के पास पहुंचे। और अगर वो अपने शिक्षकों का साथ देते हैं तो आप उनकी कंप्लेंट करवाएं और उनके कृत्यों को समाज में उजागर करें, जिससे ऐसे स्कूल चिन्हित हों। गुरु को अपना सब कुछ, जैसे मैं IIM से MBA हूं तो मैं कोशिश करता हूं 4 पीरियड खुद लेके अपने स्कूल में कि मैं जितना जानता हूं अपने बालकों में उसको उड़ेल दूं। मैं कभी किताब से नहीं पढ़ा था। और याद रखिएगा कि किताबें सिर्फ जिंदा इंसानों से बात करती हैं। कभी भी किताबों को अगर जब गुरु पढ़ाते हैं, चेतना नहीं हो,
अटेंशन कहीं और हो, देख वो अगर शिक्षक की तरफ रहे, किताबें कभी उनसे बात नहीं कराएंगी। किताबें हमेशा जिंदा दिमागों से बात करती हैं और जिंदा दिमाग ही आगे अपनी उन्नति करते हैं। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ भारत 24 के साथ एक्सक्लूसिव डॉक्टर मयंक भटनागर जी, जिन्हें आप सुन रहे थे कि आखिरकार आज शिक्षा का स्तर क्या है और क्या बदलाव होने चाहिए और आधुनिक जीवन में इस समय शिक्षा वास्तविकता में कैसे युवाओं को मिलनी चाहिए। और तमाम गरीब बच्चों के लिए उन्होंने अपील की है कि सीधे तौर पर उन स्कूल संचालकों से कि कृपया प्रतिभाओं को तराशें और जो पढ़ना चाहता है उसे पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा बिकाऊ नहीं होती। और आपने विचार डॉक्टर मयंक भटनागर जी के सुने ही हैं कि किस तरह से आज बेटियां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सरकार के नारे के अनुरूप आज पूरे देश में बेटियां परचम लहरा रही हैं। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष रिपोर्ट।